हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनई ई क्लासेस में। बच्चों, मैं आपके सामने ऑल रेलवे एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लाया हूं, जो कि जीके जीएस के पीवाईक्यू हैं। और ये अति महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समूह है। इसमें 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और ये पार्ट 8 है। पार्ट 1 से 7 तक चैनल पर जा चुका है, जाके आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसकी लैंग्वेज हिंदी होने वाली है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको यहाँ पे 25 प्लस का टारगेट बना के चलना है, ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। रेलवे के कोई भी एग्जाम्स हैं अभी आने वाले हैं, उसमें आपके जीके जीएस को क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए इन सब चीज़ों को आप जरूर प्रैक्टिस करिए, समझिए। और उसके बाद से अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, उसको जाके अपने नोट से रिवाइज करिए, फिर यहाँ पे आकर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बिना देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपके पास ऑप्शंस है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32। तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 32 है, उसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शंस हैं 2013, 2014, 2015 या 2016। तो दोस्तों बताइए कि नीति आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो दोस्तों, नीति आयोग की जो स्थापना है वो 2015 में की गई थी। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये जो नीति आयोग है, इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया था। किसका? योजना आयोग का इसने स्थान ले लिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ। ऑप्शंस हैं पोखरण, चित्तौड़, श्रीहरिकोटा या फिर तारापुर। तो दोस्तों बताइए कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो किस जगह पे किया गया था। तो दोस्तों, भारत का परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरण में किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। किस समय किया गया था? ये 1974 में इसका परीक्षण हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रुद्रम 1 किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं मिसाइल, उपग्रह, टैंक या पनडुब्बी। तो बच्चों बताइए कि रुद्रम 1 जो है वो क्या है। तो दोस्तों, रुद्रम 1 जो है वो एक मिसाइल है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और ये जो है एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शंस हैं अग्नाशय, थायराइड, यकृत या पिट्यूटरी। तो दोस्तों बताइए कि मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बच्चों, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी, वो यकृत है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जल पशु कौन सा है। ऑप्शंस हैं डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ या व्हेल। तो बच्चों, भारत का बताइए कि राष्ट्रीय जल पशु कौन सा है। कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय जल पशु जो है डॉल्फिन को माना गया है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। और कौन सी डॉल्फिन? गंगा डॉल्फिन। कौन सी डॉल्फिन? गंगा डॉल्फिन को माना गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी.वी. रमन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो बच्चों बताइए कि हरित क्रांति के जो जनक हैं वो किसे कहा गया है। तो बच्चों, हरित क्रांति के जो जनक हैं वो आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा गया है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। ऑप्शंस है 2.5 अरब वर्ष, 3.6 अरब वर्ष, 4.5 अरब वर्ष या फिर 5.2 अरब वर्ष। तो बच्चों बताइए कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो बच्चों, पृथ्वी की आयु जो है लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन है रेलवे स्टेशन, समुद्र तट, हवाई अड्डा या फिर राष्ट्रीय उद्यान। तो बच्चों बताइए कि ब्लू फ्लैग जो है वो प्रमाण पत्र किससे संबंधित है। तो बच्चों, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है वो समुद्र तट से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ये किसके लिए दिया जाता है ब्लू फ्लैग? तो ब्लू फ्लैग जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है।
पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। तो ब्लू फ्लैग क्या है, समुद्र तट से ये संबंधित है और ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए इसको दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने निकाला? ऑप्शंस है राजा राम मोहन राय, जेम्स ऑगस्टन हिकी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों बताइए कि भारत में पहला समाचार पत्र जो है वो किसने निकाला था? तो बच्चों भारत में जो पहला समाचार पत्र है वो जेम्स ऑगस्टस हिकी ने निकाला था, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब ये कब? 1780 में इसको निकाला गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि ओजोन परत का क्षरण किस गैस से होता है? ऑप्शन है CO2, SO2, CFC या फिर NO2। तो बच्चों ओजोन परत का क्षरण किस गैस से होता है वो आप कमेंट में जरूर बताइए। तो बच्चों ओजोन परत का जो क्षरण है वो CFC से होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का क्षरण किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है INS विक्रांत क्या है? ऑप्शन है पनडुब्बी, युद्धपोत, विमान वाहक पोत या फिर मिसाइल। तो बच्चों बताइए कि INS विक्रांत क्या है? तो बच्चों INS विक्रांत जो है वो आपका विमान वाहक पोत है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, टिहरी या फिर सरदार सरोवर। तो बच्चों भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कमेंट में बताइए कि कौन सा है। तो बच्चों भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो बच्चों बताइए कि किस विटामिन की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है? तो बच्चों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हमारे शरीर में हो जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो बच्चों बताइए कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो बच्चों लोकसभा का जो कार्यकाल है वो लगभग 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बच्चों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो बच्चों इसरो का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, RBC, हीमोग्लोबिन या फिर WBC। तो बच्चों बताइए कि रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो बच्चों रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? ऑप्शन है जोग, दूधसागर, कुंचिकल या फिर शिव समुद्रम। तो बच्चों बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप जो है कुंचिकल को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है होमी भाभा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम या फिर सतीश धवन। तो बच्चों बताइए कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बच्चों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, जिनकी वजह से हमारे देश में आज परमाणु बम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की वजह से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1930, 1932, 1935 या फिर 1947। तो बच्चों बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.8, 7.0, 9, 7.2, 7.4। तो बच्चों बताइए कि मानव शरीर में जो है रक्त का pH मान कितना होता है? तो बच्चों मानव शरीर में जो रक्त का pH मान होता है वो 7.4 होता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1940, 1941, 1942 या फिर 1943।
तो बच्चों बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष किया गया था। तो बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का मुख्य ईंधन क्या है। ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो बच्चों बताइए कि सूर्य का जो मुख्य ईंधन है वो क्या है। तो बच्चों सूर्य का जो मुख्य ईंधन है वो हाइड्रोजन है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो बच्चों बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो बच्चों भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन नहीं है, इनमें से कौन है जो जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर बायोगैस। तो बच्चों बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जिसको जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। अब कैसे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, नेहरू या फिर अंबेडकर। तो बच्चों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल। तो बच्चों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ये आप बताइए। तो बच्चों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका हॉकी को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या गुजरात। तो बच्चों बताइए कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई। तो बच्चों पंचायती राज प्रणाली जो है सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। ऑप्शन है चेरापूंजी, शिलांग, महाबलेश्वर या फिर मासिनराम। तो बच्चों भारत का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मासिनराम यानी कि जो कि मेघालय में स्थित है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना वीडियो को देखा और आपने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस ऐसे ही अगर आपका चलता रहा तो आपके रेलवे के जितने भी जी के जीएस के क्वेश्चन है वो आपके धीरे धीरे सही हो जाएंगे। यदि आप कहेंगे तो स्टैटिक्स भी आपको दी जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम है स्टैटिक्स की वो सारी एक एक चीज़ टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलेगा, जिससे आपका स्टैटिक्स भी क्लियर हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स भी दे दिए जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।